बीएमसी इंतखाबात के लिए कल वोटिंग होगी, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन और पुलिस ने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। इस सिलसिले में ईवीएम मशीनें पोलिंग मराकज को रवाना कर दी गई हैं, जबकि पोलिंग ऑफिसर्स को भी वक्त से कबल पोलिंग स्टेशन पर पहुंचने की हिदायत दी गई है। पुलिस की जानिब से पोलिंग को पुरअमन बनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ली जा रही है और इसी दौरान इतलात हैं कि ईवीएम के नाकाम होने की सूरत में वोटों की गिनती के बैकअप के तौर पर प्रिंटिंग ऑक्सिलरी डिस्प्ले यूनिट मशीनों को इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि शिवसेना और आम आदमी पार्टी ने इसकी शदीद मुखालिफत की है। इसी दौरान बैलेट बॉक्सेस और इंतखाबी सामान की तकसीम भी आज सख्त सिक्योरिटी और इंतजामी तैयारियों के दरमियान शुरू हुई। चार साल के तवील इंतजार के बाद महाराष्ट्र के 29 म्युनिसिपल कारपोरेशन में इंतखाबी बिगुल बजने के बाद 13 जनवरी को शोर थम गया। इंतजामिया की सुस्त रवि से तंग अवाम अब अपने नुमाइंदे चुनने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार इलेक्शन तरक्की से ज्यादा सियासी इंतशार का शिकार है, क्योंकि इख्तिदार के लिए पार्टीज के दरमियान रस्साकशी ने यहां तक के महायुति और इत्तेहादी शराकतदारों को भी एक दूसरे के खिलाफ होने पर मजबूर किया। माहिरीन का ख्याल है कि खुद इन्हिसारी का यह नारा नताइज को मुतासिर करेगा और बहुत से हैरान कुन आदाद और शुमार भी सामने आएंगे। अगर हम बात करें अमरावती महानगर पालिका की, तो यहाँ मुकाबला सबसे दिलचस्प है और भाजपा ने यहाँ किसी से समझौता ना करते हुए सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन टिकट बंटवारे के दौरान आपसी नाराजगी इतनी बढ़ गई कि स्थानीय नेताओं पर गंभीर आरोप लगे। हालात संभालने के लिए खुद पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे को मोर्चा संभालना पड़ा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए सड़कों पर उतरकर रोड शो करना पड़ा। इतना ही नहीं, भाजपा के लिए मुश्किल तब और बढ़ गई जब स्टार प्रचारक नवनीत राणा पार्टी के लिए समर्पित होने के बजाय अपने पति विधायक रवि राणा की पार्टी का प्रचार करती नजर आई। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये दोहरी भूमिका और नेताओं की अंधाधुंध बयानबाजी भाजपा को भारी पड़ सकती है। उधर आखिरी समय में भाजपा ने राणा से युति खत्म कर ली, जिसका असर दिखाई दे सकता है। जावेद शाह, मुंसिफ टीवी, अमरावती। और इसी दौरान जोन 1 के डीसीपी ऋषिकेश रावले ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि कल शाम 5 बजे के बाद इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म होते ही हमने इस बात को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की है कि कोई भी मुहिम ना चलाए। उन्होंने कहा कि हमने इस बात को भी यकीनी बनाने की कोशिश की है कि कोई भी आवाम को गैर कानूनी तौर पर राग़िब करने की कोशिश ना कर सके। देख सकते हैं कि कल जब 13 तारीख के 5 बजे जब प्रचार का समय समाप्त हुआ, उसी वक्त बाद हम सब ने, पुलिस प्रशासन और पीएमसी का जो स्टाफ था इलेक्शन ड्यूटी पे, उन सब ने इंश्योर किया है कि उसके बाद कोई प्रचार नहीं करता है। ये वाला जो हमने मेंटेन करके रखा है कि कोई प्रचार ना हो, कोई लोगों को इलीगली इन्फ्लुएंस ना करे, ये सब हमने इंश्योर करके रखा है और उसी तरह कार्रवाई चल रही है। अब कल का जो इलेक्शन का डे है, जब वोटिंग का डे है, उसके लिए हमने बूथ जिस इमारत में है उस इमारत के लेवल पे और 100 मीटर पे उसका एक बंदोबस्त का नियोजन किया है। उस तरह से हमने बंदोबस्त डिप्लॉयमेंट भी किया है। उसके बाद एक सेक्टर लेवल पेट्रोलिंग होगी, उसके ऊपर एक जोनल लेवल पेट्रोलिंग होगी। हमने कई एसीपीज को आरओज के साथ टाई अप में दिया है, तो एक आरओ का जो अपना यूनिट होता है उस लेवल का एक पेट्रोलिंग होगा, उसके ऊपर डीसीपी लेवल का पेट्रोलिंग होगा। और बाहर से भी हमने कई बंदोबस्त मंगाया है, कई जिलों से मंगाया है, कई बाहर के यूनिट से मंगाया है। वो भी अलग अलग लेवल पे उनको डिवाइड करके उनको पेट्रोलिंग दी गई है। तो यानी इस तरह से बंदोबस्त है कि कुछ इंसिडेंट। शिवसेना यूपीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने आज महाराष्ट्र रियासती इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात लगाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के बावजूद महायुति पार्टियों और एनसीपी को घर घर मुहिम चलाने और पैसे तकसीम करने के लिए आज़ादाना लगाम दी जा रही है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने कहा कि कवायद के मुताबिक मंगल को इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई थी, इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने घर घर मुहिम चलाने की इजाज़त दी, जो कि काबिल एतराज़ है। राउत ने कहा कि यह कैसा कायदा है कि जब इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो और इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई हो तो घर घर मुहिम चलाने की इजाजत क्यों दी जा रही है। राज्यसभा एमपी ने कहा कि यह बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार को पैसे बांटने का लाइसेंस देने जैसा है। संजय राउत ने वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नामों को हज़फ करने का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने दावा किया कि बिहार में वोटर लिस्टों से तकरीबन 60 लाख, उत्तर प्रदेश में 12.5 मिलियन और मगरबी बंगाल में तकरीबन 5.4 मिलियन वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं।
लगभग 60 लाख के आसपास नाम कट कर गए बिहार में। महाराष्ट्र में भी यही हो गया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1.25 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से काटने का काम जोर से चल रहा है उत्तर प्रदेश में। वहां भी चुनाव हो गए आने वाले। और पश्चिम बंगाल का आंकड़ा कितना दिया आपने? 54 लाख। एक राज्य में 54 लाख 54 लाख वोटर्स का नाम काटना, ये निर्णय बदल। शिवसेना यूबीटी के सदर और महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और एमएनएस के सदर राज ठाकरे ने बीएमसी इंतखाबात के लिए कल होने वाली पोलिंग से कबल मुंबई में मुंबा देवी मंदिर में पूजा की। इस मौके पर पार्टी लीडरों और कारकुनों के अलावा आवाम की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। दोनों भाइयों के इस मुश्तरका दौरे को सियासी तौर पर अहम समझा जा रहा है, क्योंकि मुंबई में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होने वाली है और पार्टी लीडरों व कारकुनों को इस इत्तेहाद से काफी तवक्कुआत हैं। महाराष्ट्र में बलदी इंतखाबात के लिए कल वोटिंग होने वाली है, ताहम इससे कबल एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे को मुंबई हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एमएनएस ने बिला मुकाबला इंतखाबात को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। यह अर्जी एमएनएस लीडर अविनाश जाधव ने दायर की थी। हाईकोर्ट ने बिला मुकाबला उम्मीदवारों के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। एमएनएस लीडर ने इल्जाम लगाया था कि बहुत से उम्मीदवारों ने पैसे और असर और रसूख के जरिए बिला मुकाबला इंतखाबात जीते हैं। याद रहे कि महाराष्ट्र में म्युनिसिपल इंतखाबात के दौरान तकरीबन 67 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। दरखास्त में एमएनएस ने इल्जाम लगाया कि म्युनिसिपल इंतखाबात में बहुत से उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब करार दिया गया था, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक हुक्मरान जमात से था, जिससे इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठ रहे हैं। राज ठाकरे की पार्टी ने हाईकोर्ट से दरखास्त की थी कि उन बिला मुकाबला उम्मीदवारों के मुकदमात की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जाए या इस पूरे अमल की बराह रास्त हाईकोर्ट निगरानी करे। ताहम अदालत ने दरखास्त को ही मुस्तरद कर दिया है। बीएमसी के इंतखाबात के लिए वोटिंग जुमेरात 15 जनवरी को होगी। यह हिंदुस्तान के तिजारती दारुल हुकूमत मुंबई की रोजमर्रा की कार्रवाइयों और तवील मुद्दती तरक्की के लिए जिम्मेदार कौंसिल का इंतखाब करेगा। दिलचस्प बात यह है कि सियासी जमातें बीएमसी इंतखाबात के लिए इसी तरह से तैयारी कर रही हैं जिस तरह वो पार्लिमानी या असेंबली इंतखाबात के लिए करती हैं। पेश इस सिलसिले में यह खास सबसे अमीर म्युनिसिपल कारपोरेशन यानी कि बीएमसी की इंतखाबी मुहिम कल खत्म हो गई। यहां 15 जनवरी को वोटिंग होगी, जबकि दूसरे दिन यानी कि 16 जनवरी को वोटों की गिनती और नताइज का ऐलान किया जाएगा। शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के दरमियान इत्तेहाद हो या नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के ग्रुप्स के दरमियान कुर्बत, बीएमसी के इंतखाबात के करीब आते ही कई सियासी पेशरफ्त हुई हैं जो अहम कौमी अहमियत की हामिल हैं। बीएमसी 1865 में बरतानवी हुकूमत के दौरान कायम किया गया था। हालांकि कुछ जराए का दावा है कि यह 1873 में कायम किया गया था। इससे यह पता चलता है कि यह मुल्क का सबसे कदीम म्युनिसिपल इदारा है। मुंबई के तमाम वार्ड्स के लिए जिम्मेदार बिरिहान मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन एशिया की सबसे बड़ी और अमीर तरीन म्युनिसिपल कारपोरेशन भी है। इसका बजट कई रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों के मुश्तरका बजट से ज्यादा है। बीएमसी मुंबई के रिहायशियों बशमूल सनतकारों, बॉलीवुड की मशहूर शख्सियात और महाराष्ट्र की मुमताज़ सियासी शख्सियात के लिए बहुत अहमियत रखती है। यह शहर के 2050 किलोमीटर तवील सड़क के नेटवर्क की तामीर और देखभाल के लिए जिम्मेदार है। मजीद बरा ये मुंबई को 7 झीलों के जरिए पीने का पानी फराहम करता है और सीवरेज का इंतजाम भी करता है। बीएमसी शहर के बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे मुंबई कोस्टल रोड, फ्लाईओवर्स और पुल्स की तामीर के लिए भी जिम्मेदार है। मुंबई हर रोज 8,000 से 10,000 मीट्रिक टन कचरा पैदा करता है, जिसे जमा करने का इंतजाम भी बीएमसी के पास है। बीएमसी मुल्क में सेहत आम्मा के सबसे बड़े निज़ामों में से एक चलाता है। इसमें 4 मेडिकल कॉलेज अस्पताल, 16 जनरल अस्पताल और मुताद्दिद छोटी बड़ी डिस्पेंसरीज शामिल हैं। ये 1,100 से ज्यादा म्युनिसिपल स्कूल भी चलाता है जो माशी तौर पर कमजोर तबकात को तालीम देते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और मेंटेनेंस की देखभाल के लिए भी ये बुनियादी अथॉरिटी है। ये शहर में 800 से ज्यादा पार्क्स और खुली जगहों की देखभाल भी करता है। बीएमसी इंतखाबात को न सिर्फ शहर बल्कि रियासती और कौमी सियासत के लिए भी अहम समझा जाता है, क्योंकि ये शहरी रुझानात की निशानदही करते हैं। बीएमसी का बजट तकरीबन 74,000 करोड़ रुपये है।
इसकी आमदनी और फंडिंग बुनियादी तौर पर प्रॉपर्टी टैक्स और सर्विस चार्जेस से आती है। इसकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया प्रॉपर्टी टैक्स है। यह टैक्स मुंबई में रिहायशी, तिजारती और सनती जायदादों से हासिल किया जाता है। मुख्तलिफ इजाजतनामों और खिलाफ वर्जियों के लिए लगाई जाने वाली फीसेस भी इसकी आमदनी का हिस्सा है। इसमें बिल्डिंग परमिट के लिए जमा की जाने वाली फीस भी शामिल है। पार्किंग फीस और जुर्माने भी इसकी फंडिंग का हिस्सा है। डेवलपमेंट चार्जेस और एडवर्टाइजिंग फीस शहर में तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्डर्स की जानिब से जमा की जाती हैं, जो कि बीएमसी की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा है। गौरतलब है कि पिछले तमाम इंतखाबात में शिवसेना गैर मुनक़सिम थी, जबकि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी मुत्तहिद थी। ताहम इस बार शिवसेना और एनसीपी के दो ग्रुप्स हो चुके हैं, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। अब यह तो जुमा 16 जनवरी को ही पता चलेगा कि मुल्क की सबसे बड़ी कारपोरेशन पर कब्जा किसका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी न्यूज। महाराष्ट्र के वजीर रेवेन्यू चंद्रशेखर बावनकुले ने अजित पवार और राज ठाकरे के बीजेपी के खिलाफ लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि यह अजित पवार को तय करना है कि वो शरद पवार के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ रहेंगे। रियासती वजीर ने राज ठाकरे के इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि अजित पवार महाराष्ट्र के अहम सियासतदान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह के बयानात नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कवायद के मुताबिक आज भी हम राय दहिंदों के घर घर जाकर मुहिम चला सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अजित दादा ने निर्णय करना है, उनको किनके साथ जाना है, शरद पवार जी के साथ उनकी पार्टी क्या करेगी, वो उनका निर्णय करना है। आज तो निर्णय नहीं हुआ है, जब निर्णय हुआ तो बात करेंगे। रहेगा दूसरा विषय, तो अजित दादा ने जो कहा है, आरोप लगाया बीजेपी पे। साबिक मरकजी वजीर राव साहब दानवे ने कहा है कि हमने जालना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के लिए इत्तेहाद बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से इत्तेहाद नहीं बन सका। उन्होंने ये भी कहा कि ठाकरे बरादरान के इत्तेहाद का मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दानवे ने कहा कि जालना का मेयर बीजेपी से होगा। उन्होंने ये भी कहा कि राज ठाकरे के इल्जामात गलत हैं, वो शिकस्त के खौफ से मुखालिफिन पर इल्जामात आयद कर रहे हैं। गेले 15 दिवसापासून मी आणि बबनराव जालन्यामध्ये तळ ठोकू नये, जालना महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये आमच्या मित्र पक्षाशी युती करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला, परंतु काही कारणामुळे ती युती होऊ शकली नाही। पूर्णपणानं आम्ही मित्र पक्षाशी पथ्य पाळले आणि कोणावरही टीका टिप्पणी न करता विकासाच्या मुद्द्यावर या जालना शहराला आम्ही